Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start the chapter 9. Chapter 9. Chapter name is C language. Chapter name is C language. In this chapter, you will learn about the concept of C language. C language का क्या concept होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. Know to use of constant, variable and keywords जो होते हैं उनका use कैसे करते हैं. नो द यूजेस ऑफ डाटा टाइप्स क्या हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर आता है अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग इन द सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है हम ये सीखेंगे. ठीक है, अब हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं. सी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T Bell Laboratory of the US in 1972. It was designed and written by a scholar named Danish Rich. In the last 17, C began to replace the more familiar language of that time like PL second, AL golf, ALGOL एक्सेट्रा. ये सारी लैंग्वेजेस के बीच में ये जो सी लैंग्वेज थी बहुत ही फेमस होगी. वेयर एज सी स्टैंड फॉर लेट अस नो सी हाउ डज द सी डिफर फ्रॉम हाउ सी. ठीक है, सी से सी कैसे डिफरेंस होता है सी से. ठीक है, कैसे है can be compared with other programming language. All the programming language can be divided into two categories. दो टाइप कैटेगरीज में होती हैं हर सारी लैंग्वेजेस. तो अ प्रॉब्लम फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ओरिएंट लैंग्वेज और द हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ मशीन ओरिएंट लैंग्वेज और द लो लेवल लैंग्वेज. दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज होती है. पहली जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज और द हाई लेवल लैंग्वेज है. दिस लैंग्वेज हैज़ बीन डिज़ाइन टू गिव्स अ बेटर प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी. ये थोड़ा सा क्या है इसमें बेटर प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी है. दैट इज़ द फास्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट है, डेवलप करता है जल्दी, प्रोग्राम फास्ट करता है. HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इज शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द लैंग्वेज फॉलोइंग इन दिस कैटेगरीज आर कौन कौन से हैं इसमें. बेसिक आता है, ठीक है, C++, जावा, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आता है. मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कैसी होती है. द लैंग्वेज हैज़ बीन डिज़ाइन टू गिव अ बेटर मशीन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए. फास्ट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, ये क्या है फास्टिंग वर्क करने के लिए. एग्जाम्पल करेंगे फिलिंग दिस कैटेगरीज एस असेंबलिंग लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज. इसमें दो कैटेगरीज आती है जो है एक असेंबली लैंग्वेज और एक असेंबल करता है और मशीन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होता है. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज. फिर आता है हमारा सी स्टैंड इन बिटवीन द मशीन लेवल एंड द हाई लेवल लैंग्वेज. ये मशीन लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का जो बोला जाए मिडिल पार्ट जो होगा बिटवीन में वो सी लेवल लैंग्वेज में आता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन अ मिडिल लेवल लैंग्वेज सिंस इट वॉज डिजाइन्ड टू हैव बोथ अ रिलेटिवली गुड प्रोग्रामिंग efficiency as compared to machine oriented language and a relative good machine efficiency as compared to the problem oriented language. पर जो दोनों के बीच का लेवल है सी लैंग्वेज. ठीक है, सी जो है नेक्स्ट है द सी कैरेक्टर सेट्स. कैरेक्टर सेट्स कैसे बनता है. as characters denoted any alphabet digit और द स्पेशल सैम्पल्स यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है अल्फ़ाबेट या डिजिट या स्पेशल सैम्पल्स तो उसको हम क्या करते हैं वो कैरेक्टर सेट में आता है. फॉलोइंग द टेबल शोज द वैलिड अल्फ़ाबेट नंबर सैम्पल्स दैट आर अलाउड इन सी. सी में क्या अलाउड है वो देखेंगे. अल्फ़ाबेट में क्या है कैपिटल ए से ABC एंड सो ऑन YZ. ठीक है, कैपिटल. फिर स्मॉल में स्मॉल ABCD एंड सो ऑन Z तक. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हमारा डिजिट के लिए देखेंगे. डिजिट है 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल सैम्पल्स. क्या है स्पेशल सैम्पल्स में माइनस डॉलर @ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे स्पेशल सैम्पल्स अलाउ हैं. फिर आते हैं कॉन्सोनेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स. क्या है the alphabet numbers and special symbols when probably combined form. जब एक तीनों एक साथ फॉर्म करते हैं तो उसका क्या बोलते हैं फॉर्म को कॉन्सोनेंट या वेरिएबल या फिर कीवर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब
जब हम अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल की का यूज़ करते हैं तो जो नंबर्स का यूज़ करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जब हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं तो वेरिएबल कहलाता है, और स्पेशल कैरेक्टर प्लस करते हैं तो कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्सोनेंट। अ कॉन्सोनेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज। कॉन्सोनेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एज अ लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है, ये स्टोर करती है मेमोरी ये स्टोर करती है क्वांटिटी किसकी, लोकेशन की, जो जितने में मेमोरी में स्पेस कंटेन करता है उस कंप्यूटर की। ठीक है, वेरिएबल। अ वेरिएबल कैन बी कंसिडर एज अ नेम गिवन टू द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर दिस कॉन्सोनेंट इज स्टोर्ड। वेरिएबल क्या करता है, कंसिडर करता है नेम या लोकेशन मेमोरी में, जो क्या करता है अपने कॉन्सेंट को स्टोर करता है। नॉर्मली द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज। और जो वेरिएबल है, जो कंटेंट होगा उसका वैल्यू जो होगा, अगर वो चेंज होगा तो वो माइट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज़ अ रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स, विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक यूजेस। बहुत जिसके लिए यूज़ कर रहा है उसी के लिए यूज़ किया जाता है कीवर्ड्स। जैसे डाटा टाइप्स पहले देखेंगे, हाउ टू डिक्लेयर द डाटा टाइप। डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर को जैसे 1226864 मतलब 864 होल नंबर्स वैल्यूज आर कॉल्ड इंटीजर। इनको इंटीजर बोलते हैं। कीवर्ड्स में हम इंट लिखेंगे। और टाइप्स टाइप स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी। नेक्स्ट आता है फ्लोट में नेगेटिव वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या डेसिमल वैल्यू को फ्लोट में लिखते हैं। फ्रैक्शनल जो भी होता है वैल्यूज़ वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ कहलाता है। इसमें फ्लोट से हम कीवर्ड यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और परसेंटेज लिखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एग्जाम्पल के लिए A B एंड कैपिटल AB जो सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं। इसको कैरेक्टर में CHAR लिखते हैं, और परसेंटेज C से हम टाइप स्पेसिफायर करते हैं। फिर आता है इंस्ट्रक्शन। का इंस्ट्रक्शन क्या है, देयर आर द बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द इंस्ट्रक्शंस। लेट अस स्टार्ट दिस इंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देयर आर द बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 4 टाइप से हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज इन सी प्रोग्राम्स। तो सी प्रोग्राम में हम वेरिएबल जो यूज़ करते हैं वो डिक्लेयर करना, तो हमारा डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन पहले होता है। फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन मतलब कैसे, जैसे हम एक क्वेश्चन दें, उसका पुट ऑन करें वैल्यू, उस पुट ऑन वैल्यू के बाद जो आंसर आता है वो आउटपुट हमारा होता है। तो टू परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ सप्लाइंग इनपुट डाटा to a program and obtain the output result from it. Third one is arithmetic instruction. Arithmetic instruction, what do you mean by this? To perform the arithmetic operations on the constant and variable. Constant and variable में जो प्लस माइनस डिवाइड और ये हमारा बड़ा मास जो भी फॉर्मूला होता है उसको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो सॉल्व करता है उसके बाद जो हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट वन है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है, जैसे हमने कुछ भी कमांड लिखा तो पहले क्या प्रोसेस होगा, स्टेप कहाँ का क्या होगा, वो कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद वो प्रोसेस होगा। मतलब जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया a, ठीक है, उसके बेस के ऊपर अगर आपने कुछ कोडिंग्स लिखी कि x इज इक्वल टू a+b होता है, मतलब हमें कोई इक्वेशन डालना है, जैसे हम कैलकुलेटर में कोई नंबर डालें 4 फिर +8, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक है, 8 जो हमारा होगा वो b है और a है, तो ये परफॉर्मिंग करेगा तो आंसर c आएगा। मतलब जो भी आएगा प्लस करने पे उसको क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं,
जो ये चीज़ें हैं ये कंट्रोल कैसे होगी, कहाँ से वैल्यू लेगा, कहाँ को जाएगा, कहाँ से प्लस होगा, क्या आंसर निकलेगा। तो ये सारे स्टेप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से होते हैं। अब आते हैं हम कैसे हैं कि हाउ टू ओपन द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्या है स्टेप 1, ओपन द स्टार्ट मेनू। पहले स्टार्ट मेनू में जाएंगे, पॉइंट द प्रोग्राम ऑप्शन, प्रोग्राम ऑप्शन पे जाएंगे। एंड थर्ड, क्लिक ऑन द टर्बो सी ऑप्शन, टर्बो सी ऑप्शन में जाएंगे। हम इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको बाद में, अभी तो हम रीड कर रहे हैं चैप्टर, लेकिन हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। द फर्स्ट सी प्रोग्राम क्या है, ईच इंस्ट्रक्शन इन अ सी प्रोग्राम इज रिटन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना है सी लैंग्वेज में तो उसका सेपरेट स्टेटमेंट होता है। देयरफॉर अ कंप्लीट सी प्रोग्राम्स विल कंप्रेस्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है, एक पूरा प्रोग्राम लिखने में एक पूरे क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट मिलता है। दीज स्टेटमेंट्स मस्ट अपीयर्स इन द सेम ऑर्डर्स इन विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, ऐसे स्टेप लिखना पड़ता है कि वो एग्जीक्यूट कर पाए प्रोग्राम। अनलेस ऑफ द कोर्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डिमांड a liberty jumps and transfers of a control to a statement which is out of the sequence। और जहाँ से सीक्वेंस में कहाँ जंप करना है, कहाँ से क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। रूलिंग फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, रूल क्या है, अ ब्लैंक स्पेस में बी इंसर्ट बिटवीन द टू वर्ड्स टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, एक ब्लैंक जो स्पेस है इंसर्ट किया जाता है दो वर्ड्स के बीच में, जिससे आसानी से स्टेटमेंट पढ़ सकें। हाउएवर नो ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल कॉन्स्टेंट और अ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हमारा जो ब्लैंक स्पेस की नीड नहीं होती है। ठीक है, यूजुअली ऑल द स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन अ स्मॉल केस लेटर्स। तो जो भी एक लिखा जाता है स्टेटमेंट वो आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ नीड है कैपिटल की तो वहाँ हम सी का कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है सी हैज़ नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर द पोजीशन एट विच ए स्टेटमेंट इज़ टू बी रिटन। ठीक है, एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कौन से पोजीशन से सी लैंग्वेज में लिखना है, सी प्रोग्राम लिखना है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं। फिर फोर्थ आता है एनी सी स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विथ अ सेमी कॉलन। ठीक है, सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट लिखा है वो सेमी कॉलन से एंड होता है। लेट अस नाउ राइट डाउन अ सिंपल सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर। अब हम छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जो हम क्या करते हैं, सम कर पाएँ, दो नंबर को कैसे सम करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम राइटिंग है, ये आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये अच्छे से आप लिखेंगे कॉपी में। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम राइट करेंगे। तो ये कैप्शंस डाला है। ठीक है, कैप्शन सिर्फ इसलिए डालते हैं, ये स्लैश और स्टार लगा के, तो ये एस्ट्रिक लगा के इसलिए यहाँ लिखा है कि हमें बस ये क्या कर सके, हम इसके हेडिंग्स के बारे में जान सके। कैलकुलेशन अंदर प्रोग्राम में कुछ नहीं चेंजेस होगा, ये ऐसे ही हमने डाला है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट आता है यहाँ हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग लगाने का मतलब है जो भी हैशटैग के साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h मतलब होता है इसका, हैशटैग इंक्लूड कर रहा है मतलब जो हमारा सी लैंग्वेज है पहले से प्री प्रोग्राम प्रोसेस है उसको, उससे रिलेट हम ये करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, हमें ज़्यादा कोडिंग ना लिखना पड़े, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें सेव होती हैं। ठीक है, इसलिए इंक्लूड करते हैं हैशटैग। ये इंक्लूड कहाँ से करेगा, STD मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या होता है, स्टैंडर्ड। STD मतलब होता है स्टैंडर्ड। I का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इनपुट है, और O का मतलब है आउटपुट। ठीक है, यहाँ I का मतलब इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट, डॉट जो फाइल है, कौन सी फाइल, डॉट H। H फाइल मतलब होती है हेडर फाइल जो पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है हैशटैग इंक्लूड कॉनक्यो मतलब CONIO। ठीक है, डॉट H। तो कॉनक्यो मतलब होता है, कॉनक्यो मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का जो होता है इनपुट
और आउटपुट डॉट एच हेडर्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वाला जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ इसमें डिफाइन करना है इनर्ट मेन, ये सारी चीज़ें हैं कॉन्क्यूट की। और जो CLR मतलब क्लियर स्क्रीन, ये सारी जो फॉर्मेट है ये सब हम इसके थ्रू यूज़ कर सके, कॉन्क्यू के थ्रू। ठीक है, अगर हम एसटीओ सिर्फ करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, जैसे प्रिंट एफ वाला, स्कैन एफ का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम कॉन्क्यू से कर पाते हैं। और क्लियर स्क्रीन हम किसके थ्रू कर पाते हैं, कॉन्क्यू के थ्रू। और इंटीजर वाला लेना है तो एसटीओ के थ्रू, मेन का है अंदर हमारा बॉडी कैसे रहेगा, कंटेन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो एसटीओ के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब हम इतना लिख ना, मेन हमारी पहले ये हमारा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये 2 लाइन, हम भी जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट है वॉइड मेन। वॉइड मेन ब्रैकेट में 2 स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। वॉइड मेन मतलब, वॉइड मतलब नल होता है, वॉइड मतलब नल, मतलब हमें जो स्क्रीन मिले वो नल मिले, खाली मिले, जिसमें हम अपना फॉर्मेट डाल सके। मेन मतलब मेन स्क्रीन जो है हमें मिले। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे बॉडी स्टार्ट करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, इंटीजर। ठीक है, हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा था ना, इंटीजर में हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इंट का, इंटीजर्स के। और टाइप्स क्या लगाएंगे, टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब वैल्यू जब पुट ऑन करना है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, तो इंटीजर ABS। ठीक है, हम वेरिएबल यहाँ ले रहे हैं, इंटीजर के साथ हमने क्या लिया, AB और S है, जो इंटीजर की तरह जो वैल्यू इसमें AB और S का आएगा वो इंटीजर वैल्यू आएगी, ना ही डेसिमल में लेगा वो और ना ही कैरेक्टर वाला लेगा, तो इंटीजर वैल्यू लेगा। फिर क्लियर स्क्रीन के लिए CLR एंड SCR जो है ब्रैकेट करेंगे, मतलब हमारा जो स्क्रीन है इसके बाद जो कोडिंग हम लिखने वाला है वो पूरा क्लियर होना चाहिए मीन। फिर क्या है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर हम एक बार यूज़ कर लिए इस प्रोग्राम को, हम चाहते हैं दोबारा से यूज़ करना, तो स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, काम करने के बाद हम करते जाते हैं, ऐड करते जाते, जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, वैसे। ठीक है, प्रिंट एफ क्या होगा, प्रिंट एफ मतलब अब हम हेडिंग डालना चाहते हैं, जब कोई ऐसा निकले, मतलब हम जैसे क्या करते हैं, पहली स्क्रीन में हमें कुछ लिखने के लिए अगर फॉर्म भी दिया जाता है तो उसमें एक हेडिंग देती है, व्हाट इज़ योर नेम। तो अगर व्हाट इज़ योर नेम है वहाँ पे तो आप अपना नाम लिखोगे, ये आपको पता है, लेकिन अगर वहाँ कुछ भी ना रिटर्न हो तो आप क्या लिखोगे, क्या पता, आपको पूछना पड़ेगा ना, तो इसीलिए किसी को पूछना ना पड़े कि यहाँ क्या करना है, तो इसलिए प्रिंट एफ लिखते हैं। वहाँ क्या लिखना है, प्रिंट एफ, मतलब यहाँ प्रिंट करना है, मेरी स्क्रीन में ये दिखेगा ब्रैकेट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें क्या लिखना है, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कॉलन लगाना है। हमने स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया और क्लोज कर दिया। सबने सेमी कॉलन कहाँ से लगाए, यहाँ से हमने जब डिक्लेयर करना चालू किया। डाटा टाइप कैसा होगा, डाटा टाइप हमारा क्या होगा, इंटीजर टाइप में होगा, जो ABC है, जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी। स्क्रीन क्लियर हो जाए, हमने किया प्रिंट एफ, मतलब हमें स्क्रीन में क्या दिखे, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की एंटर वैल्यू करें। स्कैन एफ, अब स्कैन एफ क्या हो गया, जब हमने वैल्यू ली तो हमने वेरिएबल लिखा ना, उसमें 1 2 3 तो लिखा नहीं, जो हमारा प्लस करके हमें आंसर दे देगा। तो फिर क्या होगा, अगर हमने 1 लिया होता, A की जगह हमने 1 लिया होता और B की जगह 2 लिया होता, तो हमारा आंसर सीधे क्या आ जाता, जो आंसर होता वो लिख के आ जाता। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था, हमको तो क्या है, अपना नंबर कोई डाले और उसका ऐड होके आंसर हमें मिल जाए। तो क्या करेंगे, स्कैन एफ, स्कैन एफ से क्या होगा, वैल्यू जो प्लस होगी, जो हमने AB में जो वैल्यू लिखेगा कोई भी, वो क्या हो, ऐड हो जाए अपने आप। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सिग्निफायर क्या लगाते हैं, %D। तो %D लगाएंगे यहाँ पे, A की वैल्यू इंटीजर है तो %D, सेकेंड वैल्यू भी है, इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, %D इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर कॉमा क्योंकि अलग कर रहे हैं, फिर एंड A, किसकी वैल्यू पहले वाले में दिखेगी, एंड A की। ठीक है, सेकंड क्या है, B के लिए कहाँ दिखेगा,
परसेंट डी में बी की वैल्यू दिखेगी। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया और इसको क्लोज करके ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलन लगा देंगे, स्टेटमेंट क्लोज हो गया। फिर थर्ड स्टेप में करना क्या है, ए और बी की वैल्यू देने के बाद हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एस इज इक्वल टू, अब हम क्या दे रहे हैं इसमें, हमें करना क्या है, ए बी को हम प्लस करके एस में स्टोर कराएंगे। मतलब जो वैल्यू आएगी, अगर हमने 1 लिया है ए को और बी को 2 लिया है, किसी ने टाइप किया 1 और +2, पहली वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, क्या निकलेगा एस। जो वैल्यू आएगी 1 और 2 प्लस कितना आएगा 3, तो 3 किस में स्टोर होगा, एस में, ठीक है। एस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब प्रिंट क्या करेगा, जब ये फॉर्मूला लगाने के बाद सेमी कॉलन, ये एक स्टेटमेंट हो गया कि हमें ये करना है। अगर माइनस करना होता तो माइनस लगाते हैं, मल्टीप्लाई के लिए आस्टेक लगाते हैं, डिवाइड के लिए क्या लगाते हैं, मेरे मार्क लगाते हैं, दिस वन ना। नेक्स्ट है प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ में फिर क्या होगा, प्रिंट एफ, अब हमें क्या चाहिए, जो एस की वैल्यू जो स्टोर है वो आंसर भी तो दिखना चाहिए, तो हम प्रिंट एफ लिखेंगे कि हमें आंसर दिखे, इसलिए प्रिंट एफ सेमी कॉलन में, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे %d और क्लोज कर देंगे, फिर एस का, ठीक है, एस की वैल्यू। प्रिंट में हम डिफाइन करते हैं, लेकिन हमें प्रिंट में जब जो भी दिखाना होता है एंड पर्सन के साथ, तो अब हम एंड नहीं लगाते, लेकिन स्कैन एफ मतलब जो वैल्यू ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, एंड के साथ दिखाएंगे, लेकिन प्रिंट में ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है, याद रखिएगा। सेमी कॉलन क्लोज कर देंगे, गेट जब यूज़ करेंगे, गेट कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आए उसको इसमें लिखना है, इसलिए गेट कैरेक्टर इसमें जो वैल्यू आए वो दिखाने के लिए इसको गेट कैरेक्टर यूज़ करते हैं, डॉट कॉलन क्लोज कर देते हैं। ये भी हमारा किसका पार्ट है, कोनियफ का पार्ट है, ठीक है, कोनियो का पार्ट है गेट चेंज, ठीक है। गेट चेंज मतलब कि आंसर हम एंटर करेंगे, वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रोग्राम हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम ये समझ आया, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टिप्स अबाउट द प्रोग्राम्स। फर्स्ट इज कमांड अबाउट द कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम शुड बी इनक्लोज्ड इट विद इन /##/ जो भी कमेंट लिखना है, अगर आपको क्लोज करना है कि वो प्रोग्राम में ना डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या मतलब प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए /* और उसके बीच में जो भी कमेंट लिखना है या कमेंट लिखना है वो लिख के फिर *, फिर स्लैश लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट आपने देखा उस प्रोग्राम में जो कमेंट लिखा था, सी प्रोग्राम्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है। सी प्रोग्राम एक कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, बहुत सारे चीज़ों का फंक्शंस है, ठीक है। मेन जो है ये हमारा ब्लैंक होता है, इज द मेन फंक्शन। मेन जो हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। एम्प्टी पैरेंथेसिस आफ्टर मेन आर नेसेसरी, और इसका जो ब्रैकेट है वो नल होना चाहिए, इसमें कुछ भरना नहीं है, आपको उसमें फिल नहीं करना। हेडर फाइल इज नेसेसरी इन एवरी प्रोग्राम, हेडर फाइल ज़रूर से लगनी चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम प्ले करेगा। जैसे क्या क्या था जिसमें, क्लियरेंस, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें कैसी वर्क कर रही थी, कोनिक एच से कर रही थी, मैंने बताया था ना, और एस सी से क्या वर्क कर रही थी, मेन जो है फंक्शन वर्क कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट एफ, जो है इट इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन द वैल्यूज कंटेंड इन द वेरिएबल। जो वेरिएबल कंटेन करनी होल्ड करेगी उसको प्रिंट एफ से लिखा जाता है, उससे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंट एफ लाइक दिस, जनरल फॉर्म ऐसा होता है, इस प्रिंट एफ अगर लिख रहे हैं जिसमें अगर फॉर्मेट सिग्निफिकेंस लिखना है तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है, इंट एस लिखा है, इंट एक्स सेमी कॉलन, और फंक्शन में क्या है, ये डाला एस डाला है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, %d, ठीक है, डबल
इन्वर्टेड कॉमा में और एस की वैल्यू जो पुट ऑन हो जाएगी। स्कैनफ क्या है? इट इज़ अ फंक्शन वैल्यू टू मेक द टेक वैल्यूज इनपुट फ्रॉम द वेरिएबल। ये एक स्कैनफ ऐसी वैल्यू है जो इनपुट लेता है फंक्शन से, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट आउटपुट द मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑन द स्क्रीन। जो पहला जो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट हमारे स्क्रीन में, वो सबसे पहले क्या दिखाएगा? एंटर द वैल्यू ऑफ स्क्रीन। जो प्रोग्राम लिखा है उसमें पहले क्या दिखेगा? प्रोग्राम में सिर्फ इतना दिखेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो ए लिखेगा फिर उसके बाद दूसरा देना है आपको वैल्यू, जैसे देंगे आप स्पेस देके वैसे ही क्या हो जाएगा कि प्रोग्राम रन करेगा। वी हैव नॉट यूज ऑन वेरिएबल इन द प्रिंट में हमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, विच मीन्स दैट द वेरिएबल इज़ द प्रिंट एफ इज़ ऑप्शनल। प्रिंट एफ का ऑप्शनल होता है वेरिएबल, ठीक है, कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये ऑप्शनल होता है, डालना है तो डालिए, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा तो है नहीं कि आपने वर्क किया तो वो आपको समझ आ गया, लेकिन किसी और को ने वर्क नहीं किया है, उसको नहीं पता इसके बाद क्या आएगा, तो आप कैसे बताओगे? इसीलिए उसमें प्रिंट एफ डाला जाता है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट है मेक अ प्रोग्राम ऑन फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे करते हैं? मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है ना, तो इसको कैसे करेंगे? इसका लिखा है, पढ़िएगा, इंक्लूड stoh इंक्लूड कॉनिक डॉट एच वाइड मीन्स खाली रखा और फ्लोट में वैल्यू, फ्लोट में इसलिए क्योंकि डेसिमल में आएगा वैल्यू, PRQTSIJ जो भी वेरिएबल है ना आप ले सकते हो। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ की PQRT जो भी वैल्यू डालनी है वो डालेंगे, क्योंकि PQRT की बिना आपका कंपाउंड तो निकल नहीं सकता। स्कैनफ जो भी वैल्यू है फ्लोट में ले रहे हैं इसलिए %f लिखा जा रहा है, नहीं तो d लिखा जाता है। %f लिख के और जो भी एंड के साथ, क्यों? क्योंकि ये स्कैनफ में है, वैल्यू हमें पुट ऑन करनी पड़ेगी स्क्रीन में। मेन जब प्रोग्राम क्या होगा? डिस्प्ले करेगा रिजल्ट। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P*R*T मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन स्लैश लगाना मतलब डिवाइड हो रहा है 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। प्रिंट एफ करेगा, प्रिंट एफ जो भी वैल्यू आएगी SI की तो हमें प्रिंट भी तो करानी पड़ेगी, तो एफ में वैल्यू आएगी मतलब फ्लोट में, तो फ्लोट में लिया तो फ्लोट में आएगी। गेच मतलब होगा गेच जो भी वैल्यू है एंटर करने पे आपका आंसर दे देगा। तो ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है, रिजल्ट आएगा, तो आपको रिजल्ट आउटपुट भी लिखना है, ठीक है। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। रीड दिस चैप्टर एंड write this and that program in your notebook. Thank you.